दोस्तों, आज की यह कहानी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से सामने आई है। एक ऐसी खौफनाक जो आंखें खोल देने वाली दास्तां है जिसे सुनकर किसी भी इंसान का दिल पसीज जाएगा। यह कहानी सिर्फ एक हादसे से ही नहीं बल्कि एक ऐसी चेतावनी है, एक ऐसी चेतावनी जो आज हर एक घर के लिए जरूरी है। जहां बच्चे मोबाइल फोन की दुनिया में खोए रहते हैं, अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे अपने कमरे में सुरक्षित है, हमारी आंखों के सामने मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो उन्हें भला क्या खतरा हो सकता है। लेकिन गाजियाबाद के भारत सिटी में जो हुआ है उसने इस भ्रम को तोड़ के रख दिया है। उसने साबित कर दिया है कि कभी कभी घर की चार दीवारी के अंदर बंद कमरे में मोबाइल की स्क्रीन के पीछे एक ऐसा अदृश्य खतरा छिपा होता है जो हंसते खेलते परिवार की खुशियों को नजर लगा सकता है। सोचिए, एक पिता के लिए इससे बुरा वक्त क्या होगा कि वह रात को अपने पूरे परिवार के साथ सुकून से सोया हो, अपनी 3 प्यारी बेटियों को गुड नाइट बोलकर सोया हो, लेकिन जब उसकी आंखें खुले तो उसे पता चले कि उसकी दुनिया अब वो नहीं रही है जो कल रात थी। एक ही रात, एक ही वक्त और एक ही फैसला। 3 सगी बहनों ने एक साथ ऐसा कदम उठाया जिसकी कल्पना बहुत ही डरावनी है। आखिर क्यों? क्या थी वजह? क्या कोई पारिवारिक कलेश था या कोई आर्थिक तंगी थी? जी नहीं, वजह थी एक ऑनलाइन गेम, एक ऐसा डिजिटल मायाजाल जिसने इन बच्चियों के दिमाग पर कब्जा किया कि उन्हें अपनी रियल लाइफ से ज्यादा वर्चुअल वर्ल्ड सच लगने लगा। यह कहानी है इंटरनेट की उस गहरी दुनिया की जिससे हम सब अनजान बने बैठे हैं। यह घटना 4 फरवरी 2026 की है। जगह थी उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, जो दिल्ली से सटा हुआ एक बहुत ही विकसित शहर माना जाता है। गाजियाबाद के मोड़ थाना क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सोसाइटी है जिसका नाम भारत सिटी है। इस सोसाइटी के B1 टावर में फ्लैट नंबर 907 में चेतन कुमार नाम के एक शख्स अपने परिवार के साथ रहते थे। चेतन कुमार एक बहुत ही साधारण और मेहनती इंसान थे। उनकी दुनिया उनकी पत्नी और उनकी 3 बेटियां थी। सबसे बड़ी बेटी निशिका 16 साल की थी, मंजली बेटी प्राची 14 साल की थी और सबसे छोटी लाडली पाखी महज 12 साल की थी। चेतन कुमार और उनकी पत्नी को अपनी 3 बेटियों पर बहुत नाज था। तीनों बहनें देखने में बहुत प्यारी, पढ़ाई में अच्छी और एक दूसरे के साथ बहुत गहरा लगाव रखती थी। पड़ोसियों का कहना है कि ये तीनों बहनें हमेशा साथ रहती थी। खाना पीना, सोना, खेलना, यहाँ तक कि स्कूल जाना भी साथ ही होता था। चेतन कुमार अपनी बेटियों की हर ख्वाहिश पूरी किया करता था और उनकी कोशिश करता था कि कोई भी कमी न आए। घर में खुशियों का माहौल था और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि इस फ्लैट में एक ऐसा बवंडर आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। पिछले कुछ सालों में डिजिटल क्रांति के बाद से बच्चों के हाथों में मोबाइल फोन एक जरूरत बन गया है। ऑनलाइन क्लास के नाम पर जो मोबाइल बच्चों के हाथों में आया वो धीरे धीरे उनकी आदत का हिस्सा बन गया है। चेतन कुमार की बेटियों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तीनों बहनों को मोबाइल गेम्स खेलने का बहुत शौक था। शुरुआत में माता पिता को लगा कि बच्चे हैं, थोड़ा बहुत गेम खेल लेते हैं, इसमें क्या बुराई है। उन्हें रत्ती भर भी ये इल्म नहीं था कि उनकी मासूम बच्चियां इंटरनेट की भूल भुलैया में भटकते हुए एक ऐसे गेम के संपर्क में आ चुकी है जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए घातक था। यह गेम कोई साधारण गेम नहीं था बल्कि एक टास्क बेस्ड एक्टिविटी थी। पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक यह एक कोरियन स्टोरी गेम जैसा था। इस गेम का फॉर्मेट ऐसा था कि इसमें खेलने वाले को अलग अलग लेवल पार करने होते थे। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता था, टास्क ज्यादा उलझन वाला होता था जो मनोवैज्ञानिक रूप से भारी हो जाते थे। बताया जा रहा है कि इस गेम में 50 दिन का एक चक्कर होता था और हर दिन एक नया चैलेंज मिलता था। जो खिलाड़ी इन चैलेंज को पूरा करता था उसे एक तरह का वर्चुअल वैलिडेशन मिलता था। गेम के कैरेक्टर्स और उस आभासी दुनिया का आरक्षण इन बच्चियों के कोमल मन पर इस कदर हावी हो गया कि उन्हें असली दुनिया धुंधली लगने लगी। घर वालों को थोड़ा बहुत शक तो हुआ था कि बच्चियां मोबाइल में ज्यादा वक्त बिता रही है। रात को देर तक जागना या माता पिता के आते ही मोबाइल छिपा लेना, ये सब बदलाव दिखाई दे रहे थे। लेकिन उन्होंने इसे टीनेज का हिस्सा समझा। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनकी बेटियां किसी ऐसी डिजिटल गतिविधियों का हिस्सा बन चुकी है जो उनके लिए सुरक्षित नहीं है। पुलिस सूत्रों से संकेत मिली है कि मंजली बहन प्राची इस गेम में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थी और वही अपनी बड़ी और छोटी बहन को लीड किया करती थी। 3 और 4 फरवरी के दरमियान रात गाजियाबाद का मौसम सर्द था। रात के करीब 2 बज रहे थे जब फ्लैट नंबर 907 में एक भयानक मानसिक कसमकस चल रही थी। तीनों बहनें जाग रही थी। उनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक अजीब सा अनजाना भाव था। घटना से कुछ देर पहले सबसे छोटी बहन पाखी अपनी सोती हुई माँ के पास गई। उन्होंने माथे पर चूमा और धीरे से कहा, मम्मी हम जा रहे हैं। माँ ने नींद
नींद में होने के कारण इसका गहरा मतलब नहीं समझा। उन्हें लगा बच्ची शायद पानी पीने जा रही है। वो स्पर्श दरअसल एक आखिरी अलविदा था। इसके बाद तीनों बहनें 9वीं मंजिल की बालकनी की तरफ बढ़ी। उस रात उनके दिमाग पर एक ऐसे गेम ने ऐसा असर किया कि शायद उन्हें डर का एहसास ही नहीं हुआ। और फिर रात के सन्नाटे में एक ऐसी हलचल हुई जिसने पूरी सोसाइटी को दहला दिया। नीचे तैनात गार्ड और पड़ोसी जब मौके पर पहुंचे तो मंजर दिल दहला देने वाला था। 112 नंबर की पुलिस गाड़ी तुरंत पहुंची। ऊपर फ्लैट में चेतन कुमार शोर सुनकर उठे और जब देखा कि बेटियां कमरे में नहीं है तो वह बदहवास होकर नीचे भागे। नीचे उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। पुलिस को जांच में फ्लैट के अंदर एक आखिरी पैगाम मिला जिसमें लिखा था, सॉरी पापा, हम इस कोरियन गेम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। यह एक लाइंस इस बात का सबूत थी कि वे किस कदर लाचार महसूस कर रही थी। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि किशोर अवस्था में बच्चे बहुत भावुक होते हैं और ये गेम्स उन्हें इमोशनली फंसा लेते हैं। उन्हें यकीन दिला दिया जाता है कि गेम्स की दुनिया ही असली है। यह घटना हम सबके लिए एक वेकअप कॉल है। सिर्फ महंगे गैजेट्स देना परवरिश नहीं है। बच्चों की डिजिटल गतिविधियों पर नजर रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। अपने बच्चों के दोस्त बनिए, उनके व्यवहार में आए बदलावों को पहचानिए और उन्हें समझाइए कि वर्चुअल दुनिया की कोई भी चीज उनकी जिंदगी से बड़ी नहीं है। आपकी थोड़ी सी सतर्कता किसी बड़े हादसे को रोक सकती है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनों का ख्याल रखिए।